बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं थोड़ी सी अंदरूनी कहानी आपके सामने बयान करूँगा। अडयाला जेल में साइफ़र केस की जो समाअत जारी है, फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है, और उसके बाद फिर जो शाह महमूद कुरैशी का एक मौक़िफ़ है, शाह जी का जो मौक़िफ़ है वो भी आपके सामने लाना ज़रूरी है। ज़ाहिर है जी, उनका भी राइट है, हम उनके जो मुखालफिन हैं उनके बारे में बात करते रहते हैं, लेकिन हमारा ये कतई नुक्ता नज़र नहीं है कि दूसरे जो फ़रीक है उसकी बात को वज़न ना दिया जाए। तो आज सारी उसी पे बात करेंगे, क्योंकि उनके जो अज़ीज़ व अक़ारब, उनके बेटे ज़ैन कुरैशी, उनके भांजे पीर ज़हूर हुसैन कुरैशी, जब भी उनसे मुलाकात करते हैं शाह महमूद कुरैशी से, जो कि वाइस चेयरमैन हैं, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हैं, पाकिस्तान के रहे हैं, तो वो जो गुफ्तगू करते हैं वो बड़ी अहमियत की हामिल है। वो ये गुफ्तगू करते हैं कि शाह जी का ये मौक़िफ़ है कि जनाब, मैंने तो हमेशा पाकिस्तान की बेहतरी और पाकिस्तान के मफाद का सोचा। मैं वज़ीर ख़ारजा था, इमरान खान के दौर में भी वज़ीर ख़ारजा था और पीपल्स पार्टी के दौर में भी वज़ीर ख़ारजा था। तो मेरे इदारों के साथ, ख़ास तौर पर जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, इसमें कोई शक भी नहीं है। बल्कि इमरान खान जो जैसा बंदा वाइस चेयरमैन बनाने के बावजूद शाह महमूद कुरैशी के ऊपर शक करता था कि ये इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं, और शाह जी जो थे इस बात को वो हंस कर टाल जाते थे, लेकिन उनकी इदारों के साथ कभी लड़ाई नहीं हुई। वो अभी उनको जो दुख हो और जो सताया जा रहा है, जो उनको एक अफसोस है, वो जेल की ज़िंदगी से इतने तंग नहीं हैं जितने वो इस इल्ज़ाम से तंग हैं कि उनके ऊपर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये साइफ़र साजिश केस में उनको कहा गया कि उन्होंने गद्दारी की। तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई गद्दारी जो है वो नहीं है, और साइफ़र जैसे आया, जिस तरह के हालात में आया, जो सूरत हाल थी, वो सारी की सारी उन्होंने कहा जी मैंने बतौर वज़ीर ख़ारजा उस वक़्त के वज़ीर आज़म इमरान खान को जो थी वो पेश कर दी। तो उन्होंने कहा कि अब मेरी ज़िंदगी मौत का तो पता नहीं है, तो लेकिन अगर मैं दुनिया से चला गया तो मुझे ये इंतहाई दुख और अफसोस रहेगा कि मुझके ऊपर एक गद्दारी का लेबल लगा, जबकि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो इदारों के साथ बेहतर बना कर रखी, ताल्लुकात को बेहतर रखा, और जो है कभी कोई कोशिश जो है वो नहीं की कि जो है वो इदारों के साथ मेरा किसी किस्म का टकराव हो। तो बाकी उन्होंने कहा जी आदी हो गए हैं अब जेल के, तो जेल की ज़िंदगी जो है वो, अब उन्होंने कहा कि इतनी परेशानी उनको इस वजह से नहीं है, हालांकि उनको सहूलतें हासिल नहीं है, वो पढ़े लिखे हैं, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, उनका बी क्लास उनका हक़ बनता है, तो बड़ी मुश्किल से उनको चारपाई उन्होंने कहा कि दी गई है। और फिर जो जब ये साइफ़र साजिश केस की समाअत होती है तो एक पिंजरा नुमा एक कमरा सा बना दिया जाता है, जाली लगी हुई है, तो वो उसमें उनको खड़ा किया जाता है। कल भी जब ये समाअत हुई तो बकौल उनके वकला के जो है कि इमरान खान को भी और शाह महमूद कुरैशी को भी जाली के पीछे एक जो छोटा सा कमरा था वहाँ पे उनको खड़ा किया गया, और ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। उनके वकला का ये भी मौक़िफ़ है कि जब उनको वहाँ पे खड़ा किया गया तो उनको कुर्सियाँ तक जो है वो नहीं दी गई, तो वो इनके वो खड़े ही रहे, तो 2 घंटे की समाअत के दौरान वो खड़े रहे। इस मौके पर इमरान खान ने ये दावा किया कि उनके बेटे कासिम और सलमान उनसे मिलने के लिए आए थे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं कराई गई। लेकिन जब उनके वकला ने और जजेस ने और दूसरे लोगों ने उनको बताया कि उनके ये बात गलत है, वो नहीं आए उनसे मुलाकात के लिए, तो पाकिस्तान में वो नहीं, अगर वो आते तो उनसे उनकी मुलाकात करवा दी जाती। लेकिन इमरान खान का दावा था कि उनके बेटे यहाँ पर आए और उनसे मुलाकात नहीं करवाई गई। फिर उन्होंने कहा कि उनकी हर हफ्ते जो है उनके बेटों से बात फ़ोन पे कराई जाए, पिटीशन भी दायर कर दी गई है इस हवाले से। तो ये चीज़ें भी जो है वो चल गई हैं। तो बड़ी जो शाह महमूद कुरैशी थे, इस दौरान समाअत के दौरान भी वो मुसलसल बोलते रहे, कुछ लुकमे भी देते रहे, और जज जो है वो बार बार जो है वो उनको रोकते भी रहे, क्योंकि वो इमरान खान को लुकमे दे रहे थे। तो फिर शाह जी ने यही कहा कि जज साहब, अगर आपको हमारा बोलना इतना ही बुरा लगता है तो फिर आप ऐसा करें कि यहाँ पर जो है वो दीवार बना दें, इस जो जाली तो आपने लगा दी है, तो यहाँ पे एक दीवार बना दे। तो मैं उसमें बात कर रहा था कि उन्होंने कहा कि
ये जो दीवार है, दीवार के पीछे वो खड़े थे, जाली लगी हुई थी, पिंजरा नुमा एक कैबिन था, तो उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो सलूक रखा जा रहा है वो रखा जाए, कोई बात नहीं है, आप कर सकते हैं। ये 2 घंटे उन्होंने वहाँ पे गुजारे और इन 2 घंटों के दौरान उन्होंने ये शिकवा किया कि उनको कुर्सी तक नहीं दी गई। ये भी एक तरह का उनका जो था एक मौक़िफ़ था जो कि उन्होंने इख्तियार किया। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि उनका ये राइट है, उनका ये हक़ है, और वो एक इस हक़ को वो इस्तेमाल करें कि उनका एक मौक़िफ़ जो है वो सामने है। उनके वकला ने भी कहा, और फिर अलीमा खानम जब बाहर निकली हैं तो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने एक बयान भी दिया। वो बयान फिर इमरान खान के एक ट्वीट की सूरत में सामने भी आया, जिसमें उन्होंने लंदन प्लान और लंदन एग्रीमेंट की बात की। हालांकि वो तो सबको पता है कि नवाज शरीफ जो है वो कैसे वापस आए और उन्होंने अदालतों का सामना किया, मुकदमात जो है वो सारे के सारे वो फेस कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने तनकीद की। बहरहाल अलीमा खानम ने कहा कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, और पाकिस्तान की कोई अदालत ऐसी नहीं है जो कि हमें रिलीफ जो है वो दे सके, हमें इंसाफ दे सके। लेकिन हम इमरान खान की बहनें हैं और इमरान खान के हम साथ हैं, हम इसके साथ खड़े हैं और इसके लिए हम आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। ठीक है, उनका ये राइट है, वो ये बात कर सकते हैं। और ये राइट इस वजह से भी उन्होंने कहा कि इस वक्त हमें नज़र नहीं आ रहा कि हम इंसाफ के लिए कहाँ और जाएं, तो इस वजह से वो हमें इम्कान ही नहीं है कि वो जेल से बाहर निकलेंगे, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि उनको जेल में रखने का एक लंबा जो है वो प्लान किया गया है। इसका वो जिक्र कर रहे हैं। ये तो अदालतों के ऊपर है, हम उसके ऊपर कोई बात नहीं करते। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो हफीजुल्लाह न्याजी हैं उनका हमारे ख़ानदान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो कहते रहे। हालांकि जो हफीजुल्लाह न्याजी का बेटा है हसन न्याजी, वो जो थाने 9 मई में बराह रास्त मुलव्वस है, जिसने कोर कमांडर लाहौर की वर्दी की बेहुरमती की थी, तौहीन की थी, और वो इदारों के पास है, केस उसके ऊपर चल रहा है, वो कौन है? वो उसका बेटा है, तो उससे आप ला तल्क़ी इख्तियार नहीं कर सकते, वो एक हकीकत है। तीसरी बात ये है कि आप पीपल्स पार्टी के पास भी गए, आप पीपल्स पार्टी के पास भी जा रहे हैं, मौलाना के पास आप गए और उनसे कहा कि हमारी मदद करें। सदर आरिफ अलवी के ज़रिए माफ़िया कई मरतबा मांगी गई, आखिरी कोशिश भी नाकाम हुई माफ़ी दिलवाने की सदर आरिफ अलवी की। ख़ानदान की औरतों को इस्तेमाल किया गया, वो कोशिश भी नाकाम हुई। तो ये बातें जो है ना वो बड़े आसान तरीके से कह देना वो और बात होती है, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि शाहजी जो हैं वो अपने आप की एक बेगुनाही का सबूत पेश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे साथ जो है वो ज़्यादती की गई है, मैं गद्दार नहीं हूँ, मैंने बगावत नहीं की, और मैं अगर इस दुनिया से चला जाता हूँ मेरा, तो फिर उन्होंने कहा कि फिर क्या मेरा एक रह जाएगा, भरम रह जाएगा कि मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम था कि मैंने अपने वतन से गद्दारी की। हालांकि उनकी ये बात ठीक है, वो ये बात सही कह रहे हैं कि जनाब मैं इदारों के साथ था, इस्टेब्लिशमेंट के साथ था, और वो मुझे उनके ऊपर तो इल्ज़ाम भी आते रहे कि वो इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं, कभी उन्होंने इदारों के ख़िलाफ़ बात नहीं की, ये बात भी दुरुस्त है। लेकिन ज़ाहिर है अभी वो साइफर वाले केस में उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, एक आइनी और कानूनी निज़ाम है, अदालती निज़ाम है, उसका सामना वो कर रहे हैं, और उनके ऊपर वो जो उनका एक किरदार था उसके हवाले से जो आज़म खां हैं वो एक वादा माह गवाह बनकर बयान दे चुके हैं कि साइफर के मामले पे शाह महमूद कुरैशी भी जो है वो हैं ज़िम्मेदार हैं। तो ये बातें तो हो रही हैं, तो इन बातों को जुटलाना या इनकी नफ़ी करना, ये तो अब इस चीज़ों से निकलना जो है वो तो अब अदालती एक फ़ैसला जब आएगा तो उसके बाद ये चीज़ें जो है वो मुमकिन हो सकेंगी। अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया।